हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अब बहुत टॉपिक कर लिया है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पूरा बहुत बड़ा टॉपिक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग था। एब्जॉर्प्शन बड़ा इसलिए कह रही हूँ, हमने जो कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ लिया है ना। अब जो ऐसा नहीं है कि आप फाइनल में हो तो आप भूल गए हो, वो आपका हमेशा ही चलता रहेगा ना। मतलब आपको आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा। फिर आपने क्या किया था, दो पढ़े थे कॉस्ट अकाउंटिंग में, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी पढ़ा था, है ना। वो भी मॉडर्न टेक्निक्स है कॉस्टिंग की। दूसरी टेक्निक होगी कॉस्टिंग करने की। तीसरी टेक्निक आपने कौन सी पढ़ी, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ी, है ना। और चौथी टेक्निक कौन सी पढ़ी, चाहे छोटी सी थी, रेलिवेंट कॉस्टिंग पढ़ी। और पांचवी कौन सी पढ़ी, डिफरेंशियल कॉस्टिंग पढ़ी। ये पांचों टेक्निक्स क्या हैं, मतलब कि कॉस्ट जो मतलब कि है ना एनालिसिस करने की, क्या है, ये सारी टेक्निक्स मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है। सभी का मकसद एक ही है, सभी का मकसद चलो थोड़ा कई बार अलग भी हो जाएगा, पर सभी हेल्प करती है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में, ठीक है। तो अभी करंटली हमने दो डिस्कस किए हैं। अभी डिफरेंशियल कॉस्टिंग एनालिसिस किया था, मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस अभी किया ना, है ना। तो हम देख लेते हैं इन दोनों के बीच में क्या, क्योंकि मकसद सभी का सेम ही था। कुछ जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग का सेम मकसद है। अभी अभी मैंने पिछली वीडियो में कहा कि सारे डिसीजन में, जो भी जितने भी डिसीजन में मार्जिनल कॉस्टिंग भी हेल्प करती है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग भी हेल्प करती है और रेलिवेंट कॉस्टिंग भी हेल्प करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों ही हेल्प कर रही है, तीनों का जो मकसद सेम है, तो तीनों में सिमिलैरिटी भी है काफ़ी हद तक, ठीक है। तीनों का जो, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट तीनों के अलग अलग है। आपको सब पता है मार्जिनल कॉस्टिंग किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, कंट्रीब्यूशन को देती है, और वेरिएबल कॉस्ट को इंपॉर्टेंस देती है कि जो डिसीजन लेने हैं कंट्रीब्यूशन के बेस पर लो, है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहती है। और डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या कहती है कि यदि हमने फ्यूचर में डिसीजन लिया, उससे कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ा, उसके बेस पर डिसीजन लेना, ठीक है। दोनों का थोड़ा बताने का ढंग अलग अलग है ना। तो ये तो मेरे डिफरेंस ही हो गया, डेफिनेशन डिफरेंस होगी। फिर भी हम कर लेते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू टर्म्स। बोथ आर द टेक्निक ऑफ कॉस्ट एनालिसिस। दोनों किसकी टेक्निक है, कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट को एनालिसिस करने की टेक्निक्स है, ठीक है। आपसे पूछेगा कॉस्ट एनालिसिस की कौन सी टेक्निक्स है, फटाफट बोल दो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना। ये पांचों बोलो फिर आप, है ना। बहुत हार्ड था, पर हम अभी दो की बात कर रहे हैं। तो दोनों टेक्निक्स किसकी है, कॉस्ट एनालिसिस की टेक्निक है एंड कॉस्ट प्रेजेंटेशन की टेक्निक है। आपने देखा ना, एक एग्जाम्पल मैंने आपको कराई, 70% पर कॉस्ट बता रही है, 90%। तो कॉस्ट प्रेजेंटेशन हो रही है, कॉस्ट शीट से प्रेजेंटेशन हो रही है। कॉस्ट शीट मतलब जो हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की थी कॉस्ट अकाउंटिंग में, है ना। फिर हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टेटमेंट से हो रही है ना। फिर हमने कैसे प्रेजेंट की है, कॉस्ट प्रेजेंटेशन रेलिवेंट कॉस्ट से भी की है ना। तो हमने जो पांचों हमारी कॉस्ट एनालिसिस की टेक्निक है, उसमें हमारी क्या होती है, कॉस्ट एनालिसिस करते हैं और कॉस्ट को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट करने का ढंग अलग अलग है, बजाय है हम वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। बोथ द टेक्निक्स आर यूज्ड बाय द मैनेजमेंट। सारी टेक्निक्स पांचों की पांचों, यहाँ बोथ ही लिखे क्योंकि मैं डिफरेंस दो में करा रही हूँ, पर पांचों की पांचों टेक्निक का यूज्ड बाय द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड मेकिंग डिसीजन। मतलब कि कंपनी से रिलेटेड को भी पॉलिसी बनानी है, डिसीजन लेने हैं, तो पांचों जो टेक्निक्स है हमारी, उसको उसके द्वारा मैनेजमेंट ध्यान में रख कर डिसीजन लेती है, ठीक है। बोथ आर द सेम, बोथ आर द सेम व्हेन फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द आउटपुट। यदि आपको पता ही, वैसे तो फिक्स कॉस्ट हमारी आउटपुट चेंज होने पर फ़र्क नहीं पड़ता, फिर ये कहते हैं दोनों का सेम ही रिजल्ट आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग का भी और इसका डिफरेंशियल कॉस्टिंग का भी, ठीक है। चलो देख लेते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। फिक्स कॉस्ट, जैसे कि आप सभी को पता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में जो फिक्स कॉस्ट है एक्सक्लूडेड। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो भी डिसीजन लेता है, फिक्स कॉस्ट को नहीं कंसिडर किया जाता है। आपको पता है कि वहाँ पर हम फिक्स कॉस्ट को कहाँ डाल देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं उस साल की, ठीक है। पर डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस हम किसके बेस पर लेते हैं, टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आया है, मेरे डिसीजन लेने से टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आया है। टोटल कॉस्ट में आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, फिक्स कॉस्ट भी होगी। हम ऐसा नहीं कहते, हम टोटल कॉस्ट बोलते हैं ना, टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आया, मतलब फिक्स कॉस्ट में क्या चेंज आया है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंज आया, दोनों बीच में हो गया। हाँ, यदि फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आता है तो उसके बराबर ही होगी मार्जिनल कॉस्टिंग की, जो अभी मैंने सिमिलैरिटी में अभी पीछे बोला, है ना, समझ गए। यदि डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर है, दोनों वीडियो देख ली हुई है मार्जिनल कॉस्टिंग की वीडियो, तो ये डिफरेंस आप वैसे ही समझ गए होंगे ना, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट में भी इनकॉर्पोरेटेड इन द अकाउंटिंग सिस्टम। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग का यदि आप कोई पूछे ना, तो आपको अकाउंटिंग सिस्टम में मार्जिनल कॉस्टिंग का बड़ा नाम है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, जी हाँ जी, मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही नाम है, बहुत ही नॉर्मली सभी को जानते ही हैं, इसका नाम भी है ना। वेयर एज डिफरेंशियल कॉस्टिंग, इसका एक प्लेस नहीं है अकाउंटिंग में, अभी इसका एक प्लेस नहीं बना। मतलब कि हाँ, इंटरनली हम अच्छा डिसीजन लेने के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसका मार्जिनल कॉस्टिंग जितना नाम नहीं है
अकाउंटिंग में, रिकॉर्ड में नहीं है। डिफरेंस तभी तो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए मैंने आपके साथ इतनी वीडियो बना दी, इतना टॉपिक डिस्कस कर लिया। डिफरेंशियल कॉस्टिंग का मैंने खत्म भी कर दिया, ठीक है। डिफरेंशियल कॉस्ट आर द डिटरमिन्ड सेपरेटली फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। वैसे हम करते हैं ना, हम कहते हैं ना कोई चीज़ अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं, चलो इसका भी रिव्यू, इसको भी अलग ढंग से देख लेते हैं, है ना। इस टाइप से हम कहते हैं यदि कोई डिसीजन लेना है तो हम डिफरेंशियल कॉस्टिंग भी एनालिसिस कर लेते हैं, है ना। तो इसका इतना रिकॉर्ड नहीं है ना। डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस मे बी मेड बोथ इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज वेल एज इन मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना। मतलब कि डिफरेंशियल कॉस्टिंग का कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। क्योंकि सारी टेक्निक्स हैं, है ना, कॉस्ट एनालिसिस कर रही हैं तो आपस में यूज़ कर ही सकते हैं। मार्जिन ऑफ कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटेड फैक्टर आर द मेन टूल्स ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना। मतलब यही है ना, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने डिटेल में पढ़ ली है, तो यही सारी चीज़ें हैं, हेल्प लेती हैं डिसीजन। लेकिन डिफरेंशियल कॉस्टिंग में क्या हेल्प करती है कि दो अल्टरनेटिव्स हैं, दो जो हम डिसीजन कल हम लेते हैं तो उससे टोटल कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा, इनके इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी बस, या रेवेन्यू इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, इसके बेस पर लेते हैं। तो ये इसकी टर्म्स है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं क्लोज करती हूँ क्या, डिफरेंशियल कॉस्टिंग मुझे लगता है समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।